नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रूस्को प्रोग्राम अनलॉकिंग द इकोनॉमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का। तो इसके लिए हम बात करेंगे जलंधर के मशहूर हॉस्पिटल पटेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर स्वपन सूद जी से। तो सर, स्वागत है प्रोग्राम अनलॉकिंग द इकोनॉमी में। नमस्कार जी, मैं भी बहुत खुश हूँ ट्रू स्कूप के ऊपर आके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। राइट। तो जैसे कि सर, देश में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस चल रहा है, सो अगर हर इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है, अगर बात करें हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल भी आई थिंक जो चेकअप के लिए आते होंगे, वो शायद थोड़ा सा डर रहे हैं या परहेज कर रहे हैं अपनी नॉर्मल चेकिंग के दौरान। सो आई मीन कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ा है इस 2 महीने में कोरोना वायरस के कारण? जी हाँ, हॉस्पिटल्स हैव आल्सो बीन अफेक्टेड। जैसे रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के ऊपर इतना इम्पैक्ट आया है, इस तरह से हॉस्पिटल्स को भी फर्क पड़ा है। मेरे मानने में एक्चुअली एक नहीं, दो तरह की बीमारियां चल रही हैं। एक तो यह है कि कोरोना बीमारी तो चल ही रही है, कोरोना वायरस तो बीमारी चल ही रही है, और दूसरा एक कोरोना वायरस का डर भी एक बीमारी है जो घूम रही है शहर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दुबक के बैठे हैं और उसकी वजह से उसका डर की वजह से घरों में बैठे हैं और आगे बिजनेस के लिए नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर देखिए, हॉस्पिटल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द स्टाफ एंड द डॉक्टर्स एंड द ऑल द पेशेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक बड़ा गहरा प्रभाव ये पड़ा है कि जो ओपीडी फुटफॉल थी, जो पेशेंट्स की फुटफॉल थी इनटू द हॉस्पिटल, दैट हैज डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 70 to 80%। यानी कि 70 से 80% लोग कम आ रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग 200 to 300 पेशेंट्स देखते थे अर्लियर, तो वी आर सीइंग ओनली 50 to 60 पेशेंट्स अ डे करंटली। वो भी ज़्यादा पेशेंट सिक होते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल आते हैं, नहीं तो आजकल कोशिश यही होती है कि घर ही बैठे रहो। इसकी वजह से जितना हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी सैलरीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। हमने उनको सैलरीज थोड़ा कम करनी पड़ी है, उनको छुट्टी पे भेजना पड़ा कि आप घर जाइए, आराम कीजिए करने के लिए। इसके अलावा स्टाफ के ऊपर डायरेक्टली भी फर्क पड़ा है। उसमें अगर हम माने कि जो स्टाफ है उनके अंदर भी डर है, भय है कि पता नहीं कोरोना क्या चीज़ है और हमारे साथ वो क्या हश्र करेगी। और गरीब होने के नाते उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैराशूट भी नहीं होता। बीमार हो गया तो वो और उसकी फैमिली पूरी बीमार हो जाएगी, तो उनको ये भी डर लगता है। डॉक्टर्स के लिए इट हैज बीन बोथ ए बून एंड ए बेन। बून इसलिए रहा है कि जो तो डॉक्टर्स थे उनके पास, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट नहीं आ रहे थे तो टाइम खूब था, मोर टाइम टू एसोसिएट विद देयर फैमिलीज, अपनी हॉबीज फॉलो करने के लिए ज़्यादा टाइम था। और बेन भी था क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर, यू अंडरस्टैंड, दे आर की मैन इन देयर प्रोफेशन। वो अगर एक हॉस्पिटल है उसमें एक डॉक्टर है तो वही उसकी वजह से सारा हॉस्पिटल चलता है। उसको पेशेंट दिखाता है, दिखाने के बाद टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद दवाइयाँ लेता है, एडमिट होता है, ऑपरेशन कराता है। तो उस डॉक्टर के सिर के ऊपर और जो 30-40 का स्टाफ होता है वो सारा उसके ऊपर बेस्ड होता है। और अगर वो डॉक्टर बीमार हो जाएगा तो सारा का सारा हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। ये एक टेंशन सी रही है डॉक्टर्स को काम करने के वक्त। तो अकॉर्डिंगली उनको कई बार टेलर करना पड़ा है, पेशेंट्स के साथ थोड़ा बहुत थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस करना पड़ा है। पेशेंट्स के अंदर ये इम्पैक्ट आया कि पता नहीं उनको हॉस्पिटल जाके कितनी बीमारी हो जाएगी। उनको लगता है कि कोरोना वायरस शायद हॉस्पिटल में ही है, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहीं से कोरोना वायरस आ जाएगा। हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ में जो घर में, साथ वाले घर में जो है, शायद उसी को कोरोना ना हो, वो बाहर से आया है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पैक्ट आया है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर और उसके सर्विस पैरामीटर्स के ऊपर। जी। तो जैसे कि लॉकडाउन 4.0 में काफी रिलैक्सेशन दी गई है, काफी फैक्ट्रीज हैं, काफी इंडस्ट्रीज हैं जो दोबारा रीओपन हो चुकी है और अपना काम करना शुरू कर चुकी है। सो अगर बात करें हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें, सो क्या नए चेंजेस हैं, क्या नए प्रोटोकॉल्स हैं, नए रूल्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं, सो दैट जो कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका दोबारा फेथ बन पा रहा है और दोबारा वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक तरह से कंटेजियस, फास्ट कंटेजियस बीमारी है, तेज तेज फैलती है। तो हॉस्पिटल्स को भी अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लेने पड़े हैं। वैसे तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको कंट्रोल में किया है, लेकिन देयर आर सर्टेन इनोवेशंस व्हिच आर गोइंग टू कम इनटू हॉस्पिटल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि आज की डेट से पहले
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं इस्तेमाल होता था, सिवाय की राइट। ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर या की एरियाज के अंदर। और वहाँ पे हम लोग कोशिश करते थे कॉस्ट किसी तरह से कम रखी जाए, पेशेंट को पास ऑन ना हो कॉस्ट। लेकिन अब क्या है कि हॉस्पिटल स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई पहनना बहुत जरूरी हो गया है। तो एक पीपीई की कॉस्ट अराउंड 400 टू 500 रुपीज बेसिक पीपीई की होती है। उसकी वजह से क्या है कि अगर एक नर्स है, अगर एक नर्सिंग साइकिल चल रहा है, 4 नर्सों को ड्यूटी करनी है 24 घंटे में, 6-6 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो 4 पीपीज लग जाएंगे और 2,000 रुपये खर्चा यहीं बढ़ गया। और अगर 4 नर्सें हैं तो 16,000 रुपये खर्चा सीधा ही बढ़ जाता है और ये पेशेंट को पास ऑन करने की जरूरत पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्लियर ऑन मोस्ट ऑफ द पीपीज जो आते थे वो चाइना से आते थे और 1,000-1,200 रुपए का एक पीपी आता था। अब जी। इंडिया ही 2 लाख पीपी बनाने लग गया है पर डे, 2 लाख पीपीज बनाता है, इसलिए पीपीज का कॉस्ट कम आया, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट स्टिल द कॉस्ट इज हाई एज पर इंडियन सोसाइटी। तो इसके अंदर कुछ इनोवेशन आने जरूरी है, जैसे कि रीयूजेबल इक्विपमेंट आए ताकि हम लोग कॉस्ट उसका एकदम से कट कर सकें। हॉस्पिटल में दूसरी चेंज ये आने वाली है कि जो जनरल वार्ड्स होते थे, जी। जिसमें हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल होता था, यानी कि 10 पेशेंट दाखिल हैं या 15 पेशेंट दाखिल हैं एक ही जगह में दाखिल हैं, तो नर्स भी वहां जाके देखाती थी, डॉक्टर भी जाके देखाते थे, तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल रहता था, कई सारे मरीज हम लोग इकट्ठे देख पाते थे, तो कॉस्ट कम हो जाते थे। लेकिन अब राइट। क्या होगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी क्यूबिकल्स ज्यादा हुआ करेंगे। सिंगल ऑक्यूपेंसी इसलिए ज्यादा हुआ करेंगे क्योंकि हमारे को सेग्रीगेशन करनी जरूरी है, कौन सा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे को अलग अलग रूम्स उनको देने पड़ेंगे। इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर्स माइट चेंज, हाँ, जैसे कई हॉस्पिटल में ऑलरेडी चेंज हो गए हैं। कुछ दिन उन्होंने मार्क कर लिए हैं जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ही ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ दिन मार्क कर लिए हैं जिसमें कोरोना नेगेटिव ही ऑपरेट करने हैं। ये चेंजेस आई हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैं समझता हूँ आया है वो है टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्ट जिसको कहते हैं। अर्लियर ऑन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिड नॉट अलाउ टेली कंसल्ट, एंड अगर हम पेशेंट को व्हाट्सएप पे दवाई भेज देते थे या एसएमएस कर देते थे तो वो एक तरह से दैट वाज एक ब्रेकिंग द लॉ वाला प्रॉब्लम हो जाता था। बट नाउ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है और टेली कंसल्ट अलाउ कर दिया है। दिस हैज इमीडिएटली शॉर्टनड द डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। अब किसी भी डॉक्टर को आपने दिखाना हो टेली कंसल्ट कर सकते हैं, फोन के ऊपर व्हाट्सएप कॉल करके, स्काइप कॉल करके, जूम मीटिंग करके आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो टेस्ट वगैरह ऑफर कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ विजिट्स टू द हॉस्पिटल कम हो जाएंगे। इससे क्या हुआ है कि एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर्स will start to reach remote areas thanks to government policies. Already internet is available in the remotest part of India, लेह लद्दाख में अवेलेबल है, हिमाचल के डीप बीचेस में अवेलेबल है, इजीली मोबाइल फोन वगैरह के थ्रू अवेलेबल है। तो वो जो डिस्टेंस था कि यार वहां से निकलो और एक दिन ट्रैवल करके आप पूरा शहर में पहुंचो, डॉक्टर की वेट करो, डॉक्टर से मिलो, अपॉइंटमेंट लो, फिर 3 दिन के बाद वापस घर पहुंचो और 4 टेस्ट भी होते थे, वो टाइम लॉस बड़ा कम हो गया है। और इसका वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स फॉर इंडियन मेडिसिन ये रहेगा कि इंडियन डॉक्टर्स कंसिडर सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। अब हम कहीं पे भी जाते हैं, यूएस में भी जाते हैं, यूके में भी जाते हैं, 40% ऑफ द अमेरिकन डॉक्टर्स आर इंडियन, ऑफ इंडियन ओरिजिन। 30% ऑफ द डॉक्टर्स इन यूके, नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उनकी, दे आर इंडियन डॉक्टर्स। वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं और वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि दे आर बेसिकली वेल ट्रेन्ड एंड हार्ड वर्किंग एक पॉपुलेशन है। और इंडियन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी विल बी देयर नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी कुछ ही दिन, कल येस्टरडे आई रिसीव्ड कंसल्ट्स फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम इजिप्ट, फ्रॉम यूके, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो एक ही दिन में मैं 4 कंसल्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड somehow in our hospital they were serviced and we gave them whatever advice we could over the teleconsult। तो ये एक्सपर्टीज एकदम से अवेलेबल होगी, एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ई फार्मेसी, अपना ई लैब्स ये भी शुरू, ई रेडियोलॉजी ये भी चालू होगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे बट थोड़े थोड़े। मान लीजिए हिमाचल के रिमोट एरिया में कोई सिटी स्कैन निकाल लेता है, एक टेक्नीशियन रखता है, सिटी स्कैन कर लेता है, डॉक्टर बैठा है सेंटर में और वहां से अपनी रिपोर्ट डाल देता है। Now this has been allowed by the Medical Council of India. This is a great step. I think it will benefit the hospitals and doctors significantly. जी। सो इट मीन्स कि कुछ नए चेंजेस आए हैं जो कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों को फायदेमंद होंगे और एक नई चीज खुलेगी, नए लोगों को शायद इसमें रोजगार भी मिलेगा।
सर अगर बात करें रिकवरी रेट की, सो कंटिन्यूसली पंजाब और इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट स्टिल लोगों के मन में डाउट है कि ऐसा क्यों अचानक से जो फिगर है वैसे अप कैसे जा रही है रिकवरी रेट की। सो उसके बारे में सर आप थोड़ा सा बताएंगे तो। देखिए, जो इंडियंस का रिकवरी रेट है ना, दैट इज आई थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। आई थिंक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या ये रहा कि वेरी प्रॉम्प्ट एंड very good response by the administrative authorities, both state authorities and national authorities. They have acted wonderfully. They have done a great job, and by putting the lockdown early, by so curfew भी लगाना अब मैं हम लोग was a step which really changed the way it was the corona was spreading. अगर आप हाल ही के फिगर्स देखें तो जलंधर में लास्ट 2-3 दिन से कोई केस ही नहीं आया, विच इज अ ग्रेट थिंग। और जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इटली में और स्पेन में जैसे था कि हॉस्पिटल्स वर ओवरफ्लोइंग, बाहर सड़कों पे बेड्स लगाए हुए हैं, डॉक्टर्स वहीं पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वाज ए वंडरफुल रिस्पांस। अभी महाराष्ट्र शायद थोड़ा सा ट्रबल में है, वो भी मेरा ख्याल है कि दे विल मैनेज टू कंट्रोल वेरी क्विकली। another important thing is that we are we are basically a younger population than what was there in Spain and what was there in Italy. तो हमारे there are more people who are less than 40 years of age than those who are more than 65 years of age. Younger people की वैसे ही resistance to this or the response to this बीमारी, वो बीमारी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, उतनी केयर नहीं करती यंगर पॉपुलेशन की जितनी इसमें करती है। देयर हैज बीन वंडरफुल रिस्पांस फ्रॉम द डॉक्टर्स आल्सो। मेरे कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, रात को 2-2 बजे 2:30 बजे जाके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया, घरों में से निकाला, उनको एक्सप्लेन किया, आके आइसोलेट किया, और उसकी वजह से कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझूंगा जो फर्स्ट केस था अपना पंजाब में जो आया था, ही रिपोर्टेड टू पटेल हॉस्पिटल, नवा शहर से वो आया था। और नवा शहर के अंदर इतना अच्छा रिस्पांस रहा वहां के डीसीजी का, वहां के सिविल हॉस्पिटल का, कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे उस पेशेंट के 19 कॉन्टैक्ट थे, सिर्फ वो ही पॉजिटिव आए अगले 1 महीने तक, जब तक ये जमात तबलीगी के वापस नहीं आए, जब तक नंदेड़ साहब से वापस नहीं आए, ऐसे लोग जब तक वापस नहीं आए तब तक, और उनको साथ साथ में क्वारंटाइन करते गए। जैसे जैसे क्वारंटाइन करते गए तो बीमारी कंट्रोल होती गई, और इट वाज ए वंडरफुल स्टेप विच वाज टेकन बाय द अथॉरिटीज टू कंट्रोल द थिंग। ऊपर से थोड़ी गर्मी आ गई है, इट इज थॉट के गर्मी की वजह से भी कम ये फैलती है। और एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारी पॉपुलेशन भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल रही है। जब कर्फ्यू होता था, जब लॉकडाउन था, तो हम लोग सड़कों पे निकलते थे, एज डॉक्टर्स वी हैड टू गो टू हॉस्पिटल्स, और सड़कें हमारे को खाली मिलती थी, जैसे आपको अब्रॉड मिलती है ना, जो अगर आप जाओ इंग्लैंड जाओ या नेदरलैंड जाओ तो खाली सड़कें मिलती हैं आपको, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही कम है, तो लोग घरों में रहे, अच्छी तरह से टीवी देखा, जो भी किया उन्होंने, बट इट वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स बाय द सिटीजन्स। सर नो डाउट जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी रिसेंटली ये कह दिया है कि ये जो वायरस है पॉसिबल है कि ये हमारे बीच ही रहेगा। तो एट द सेम टाइम लोगों में माइंड में फिर थोड़ा सा डर आ गया होगा, तो लोगों को क्या करना चाहिए सो दैट कि वो उनको बीमारी ये ना हो, एंड अगर ये है भी हमारे बीच में भी रहेगी, सो क्या चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफ में लेके आने पड़ेंगे? सो देखिए, एक दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कोरोना तो कहीं जाने वाला नहीं है, कोरोना हमारे बीच में ही रहेगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। उसके अंदर ये भी सोचना कि क्या हम कोरोना की इन्फेक्शन कंप्लीटली अवॉइड कर जाएंगे, देयर विल बी अ लकी फ्यू जो अवॉइड कर जाएंगे, बट मोस्टली हमारी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और ये हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड अप करने के लिए अबाउट ईयर एंड हाफ चाहिए। इसमें क्या है कि मोर एंड मोर पीपल विल डेवलप एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी डेवलप कर जाएंगे अगेंस्ट दिस वायरस, तो ट्रांसमिशन इसकी रुक जाएगी, क्योंकि जिसको ट्रांसमिट होना था उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी थी, तो ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो उतनी देर के लिए तो हमारे को इसके साथ जीना थोड़ा सीखना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हमारे को लेने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑलरेडी ये हमारे वो आ गए हैं, गाइडलाइंस आ गए हैं कि मास्क पहन के रखना है, और पुरानी इंडियन हैबिट्स, नमस्कार करना है, हाथ जोड़ के, हाथ नहीं मिलना, गले नहीं मिलना, पैरों को छूना है, दूर से बात करनी है, सॉफ्टली बात करनी है, मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं।
कोरोना का जितना जो भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने किया है वो कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज ओनली टू फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व का मतलब है ये ना हो कि इतना भीड़ भड़का हो जाए हॉस्पिटलों में कि आप हॉस्पिटल में जाएं और आपको बेड ही ना मिले, और वो नौबत तो नहीं आई है मेरे हिसाब से, ना सरकारी हॉस्पिटलों में आई है, ना एटलीस्ट पंजाब में मैं ये कह सकता हूँ इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा है इस चीज़ के ऊपर। हमारे जलंधर के अंदर डीसी साहब का, अपने कमिश्नर साहब का, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का एग्जाम्पलरी रोल प्ले किया है इन्होंने। सडनली दे हैव बिकम वेरी क्लोज टू द कम्युनिटी एंड वी आर लुकिंग अप टू देम बिकॉज दे हैव डन सच अ ग्रेट जॉब इन लीडरशिप रोल्स के वी आर वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच वी हैव गॉट। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो आएंगी इन डे टू डे लाइफ। किराने की दुकान में जाओ तो लाइन में मत खड़े हो, डिस्टेंस बनाओ सबके बीच में, उस टाइम पे जाने की कोशिश करो जब भीड़ ना हो। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स, मेरे को लगता है कुछ देर ये बंद ही रहेंगे। अगर ये खुलेंगे भी तो इनमें भीड़ भड़का अवॉइड करने के हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर हम जाएं तो हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आइसोलेटेड टेबल्स वगैरह हो ताकि हम लोग खा पी आराम से सकें, विदाउट कॉन्टैक्ट हो सकें। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो बदलाव आने वाले हैं बीजेपी। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जैसा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जैसा जनता इसको रिस्पॉन्स कर रही है, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे जब तक इसकी वैक्सीन या जब तक इसकी रेजिस्टेंस जो हमारी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में नहीं बन जाती। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहते हो आप? जी हाँ, मैं जरूर 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टुडे I am proud to be a Jalandharite. I am proud to be an Indian because the way our administrative authorities have responded and how our population has responded, how our civil authorities, health authorities have responded, it has really international level का इनका effort रहा है और इन्होंने हमारी अपनी पर्सनल सेल्फ वर्थ बढ़ा दी है कि इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और इतना किया, एंड आई वांट टू थैंक देम फॉर डूइंग दिस। सेकंड, मैं जनरल पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, कोरोना कोई डरावनी बीमारी नहीं है। आप इससे ज़्यादा भयंकर बीमारियों से डे टू डे बेसिस पे लड़ते हैं, और एक इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी इज मोर डेंजरस इज देन दिस कोरोना वायरस। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, जैसे मैंने कई बारी में सुना कि लोगों ने अपने गेस्ट हाउस में से नर्सिस को निकाल दिया, कभी डॉक्टर्स को निकाल दिया कि नहीं जी किराएदार हो, आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, हो आप कोरोना ले आएंगे यहाँ पे। ये ऐसी बीमारी है ही नहीं। ये तो खांसी और छींक से फैलती है और सिंपल मास्क वेयर करने से आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर दोनों जनों ने मास्क पहना हो तो देयर इज जस्ट 1% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। सो कोरोना के साथ लड़ने के लिए वी नीड टू स्टे यूनाइटेड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बीमारी हमसे छोटी है, होगी बड़ी पर हमसे छोटी है, और हमारे को इस तरह से अच्छे तरीके से उसके साथ डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पटेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर स्वपन सूद, जिन्होंने बताया कि क्या क्या नए चेंजेस हैं जो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं और क्या फ्यूचर हो सकता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का। इसके अलावा इंडस्ट्री का हाल जानने के लिए प्रोग्राम देखते रहें आप अनलॉकिंग द इकोनॉमी। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप ट्रू स्कूप।